जेलकेम का ग्राफ बहुत डाउन चला गया है। नहीं, डाउन नहीं गया है। जब जब आप शांत होते हैं तो लोग बाजार में चर्चा ये करते हैं कि वो विधायक जी, डुमरी के विधायक जी चले गए दिल्ली और उनको भाजपा से कुछ साठगांठ हो रहा है। लगातार आप जब शांत पढ़ते हैं तो लोग ये चर्चा करते हैं। नहीं, दिल्ली जब जाते हैं तो पता नहीं लोग खबर लगा लेते हैं। और सही बात है, 2-3 राजनीतिक दल के बड़े नेता मिलने हमसे आ जाते हैं झारखंड भवन। राजनीतिक विशेषज्ञ लोग कह रहे थे कि जयराम जी एक गलती किए हैं कि उनको मेयर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था सभी जगहों पर, उनको बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लूट में खुला छूट है और सरकार का सीधा संरक्षण है। नमस्कार, जोहार। अभी एक खबर आप देखें जो डुमरी विधायक जयराम मातो जी का घर का स्थिति आपको हम दिखाएं। अभी हम लोग साक्षात्कार करेंगे, हमारे साथ डुमरी के विधायक फायर ब्रांड नेता जयराम मातो जी है। बातचीत करेंगे, उनके पहले जो घर की स्थिति है उनको लेकर सवाल करेंगे, उनके बाद क्षेत्र को लेकर सवाल करेंगे और भी जो सवाल है, जो लोगों का सवाल है वो सवाल हम लोग लेंगे। सबसे पहले बताइए घर की स्थिति को लेकर। हम लोग अभी घर गए थे आपका, तो वहाँ पर दादी से बात की, आपकी माँ से बात की, भाई से बात की। टाली खपरेल का भी काम चल ही रहा था। भाई लोग कह रहे थे कि बहुत कम आते हैं घर देखने आप। हाँ, समय नहीं मिलता है उतना राहुल जी। घर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। क्षेत्र के कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, जनता की जन सुनवाई में व्यस्त रहते हैं। लोग समस्या लेकर आते हैं, उसमें दिन भर में कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, तो कभी 9 घंटा भी हो जाता है। एक दिन तो 9 घंटा हो गया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को एकदम 6 बजे तक, बीच में 1 घंटा खाली खाने के लिए उठे थे। दूसरों के घर, जब हम लोग दूसरे विधायक सांसदों के घर जाते हैं तो कई घर रहते हैं, 1-2 घर रहते हैं इलाकों में। आपके घर में गए तो हम लोग टाली खपरेली था। आपका विधायक का जो सुख सुविधा होता है, कई एसी वगैरह 2 तल्ला 3 तल्ला रहता है, आप भी अपना घर को बना सकते हैं उस तरह का। बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात को जानिए कि हम समय लगेगा। जैसे सपोज किसी का, अगर किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बेटा या बेटी अगर वो सरकारी नौकरी ही करता है, चाहे वो BDO CO का ही क्यों ना हो, उसको समय लगते हैं। अगर वो ईमानदारी से चलेगा तो उसको समय लगता है। करने का तो क्या है, अगर आप कोई बढ़िया पोस्ट में आ गए तो करने का तो आप 1 महीना में कर लिए। विधायक तो खैर, विधायक तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। वो तो चाहेगा कि दूसरा ही दिन बना लेगा। कौन नहीं उसका बात सुनेगा। वो किसी को बोलेगा भाई हमको 100 बोरा सीमेंट चाहिए, ठीक है विधायक दीजिएगा ना, अभी 5 साल है ना भाई, उसके बाद आगे क्या हो कौन, मतलब अलग बात है। तो वो तो चाहेगा तो दूसरा ही दिन बना लेगा। लेकिन मेरा मानना है जिस व्यवहार के साथ हम राजनीति में आए हैं, जिस व्यवहार के कारण जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे निसंदेह। अगर हम गरीब घर से उठकर यहाँ तक आए, थोड़ी है कि सब दिन गरीब रहेंगे, या फिर जो गरीबों के लिए हम लड़ने के लिए, तो जरूरी ये सब थोड़ी है कि जो सब लोग हम जिनके लिए लड़े वो गरीब रहेंगे। वो बढ़ेंगे आगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनके पास भी अच्छे रोजगार होंगे, उनके पास भी अच्छे अपना जीवन जीने का साधन होगा। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। तो जब उनके बारे में जो हम सोचेंगे वो तो अपने बारे में भी सोचेंगे, नो डाउट। तो निसंदेह मेरा भी घर होगा, लेकिन समय लगेगा। अभी 1 साल हुआ है और पैसा बचता कहाँ है। 2 लाख 2.5 लाख रुपया में तो 1.5 लाख रुपया वितरण कर दिया जाता है। 50,000 60,000 बचता है, उसमें से घर में देते हैं, राशन पानी चलता है, कभी 2-4 को काम होता है। माँ से आपके बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि वो तो क्षेत्र के ही सेवा में लगे हुए हैं, घर में उतना आते भी नहीं हैं और ना ही घर को उतना देख पाते हैं। आते हैं, रास्ता से पार होते हैं तो मिलते जुलते हैं। क्षेत्र में इतना सेवा दे रहे हैं तो एक बार घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो जाते हैं। जब जैसे कि मान के चलिए हम डुमरी में हैं, तो डुमरी विधानसभा में नावाडी आता है, तो फिर नावाडी हमारा इस कोने में पड़ा, फिर उधर से चंद्रपुरा हो गया, यहाँ से बगोदर सामने है तो बगोदर निकल गए, कभी बेरमो चले गए। और जब हमको तुपचाची इन करना होता है, टुंडी धनबाद इन करना होता है, तो घर उस समय जाते हैं और परिवार के सदस्यों से, माता से, भाई से, दादी से, सबों से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कमी है, कुछ घटी बढ़ी है क्या, तो बातचीत होता है। अच्छा, अब आते हैं वो आपका व्यक्तिगत जीवन का जो घर का पारिवारिक सवाल था वो ले लिए। अब आते हैं हम लोग डुमरी पर। क्या कुछ 1.5 साल में बदला? क्या पहले जो समस्याएं थी आज भी वही समस्या है कि नहीं है? पहला सवाल जो है समस्या है डुमरी का, वो पलायन का है, जो लोग हमेशा बाहर जाकर नौकरियां करती हैं, वो सब समस्या आज भी है? देखिए निसंदेह पलायन अभी है और पलायन के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है। पलायन को रोकने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है और हम लोग सोच रहे हैं कि कृषि को हम लोग बढ़ावा देंगे, नौजवानों का समूह बनाएंगे और उनसे हम लोग आग्रह भी करेंगे, अपील भी करेंगे कि अगर आप प्रदेशों में, विदेशों में, फिर विदेशों में तो ठीक ठाक सैलरी मिलता है, यदि प्रदेशों में आप सामान्य सैलरी में काम कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर में
अपने पूर्वजों की जो खेती है उन पर आधुनिक तकनीक से आधुनिक दौर में क्या खेती हो सकती है। जैसे हम लोग एक आइडिया ले रहे थे कि अभी तो मान के चलिए बहुत सारे अधिकांश ज़मीन अब पड़ती रह रहा है, तो जो ज़मीनें, जो खेत नदी जोरिया नाला के किनारे हैं उनको कुछ वर्षों के लिए लीज लिया जाए और उसमें 10-20 नौजवानों का समूह और हम लोग कुछ अलग विशेष खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जैसे मान के चलिए फूल हो गया, फूल का खेती आप कर दिए, अभी जो मार्केट में डिमांड है उन सब चीज़ों की खेती आप कर दिए। दूसरा बात, अभी या तो फिर अगर आप पशुपालन उसकी ओर बढ़ें, तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने अपने नौजवानों के साथ चर्चा किया है। तक पर और नहीं जा रहे, कंपनियों की नहीं बात करने की, कोई कंपनी को भी लाया। कंपनी आप तभी लाएंगे जब आप सरकार का अंग होंगे। विधायक के तौर पे कंपनी को लेकर आना बहुत ही टफ चीज़ है, निसंदेह। कंपनियां भी कई है नहीं, हम लोग संपर्क भी किए हैं और हमारे जब हम दिल्ली गए थे तो दिल्ली में 2-4 लोग ऐसे मिले हैं जो जिनसे मैंने कहा कि एक शुद्ध रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ अगर आप 500 करोड़ 1000 करोड़ अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी इसके बारे में हम सोचेंगे। ऐसा नहीं है, उसके विषय में भी मैंने जब दिल्ली गया हुआ था तो मैंने चर्चा किया। पिछली बार आपने 75% दान दे दिया था छात्रों को, इस बार भी वो मतलब करेंगे? आप तो वादा भी किए थे कि हम 5 साल रहेंगे तो 5 साल। हाँ करेंगे, चूँकि जिस समय रिजल्ट सामने आ रहा था उस समय काफ़ी बीमार थे, हम खुद ही ठीक ठाक नहीं थे, तो इसलिए उस समय तुरंत घोषणा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार करेंगे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, देख ही रहे हैं कि अभी घर से बाहर निकलना कितना चुनौतीपूर्ण है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिनों में रूपरेखा तैयार करके घोषणा कर देंगे और इस बार डुमरी के मैदान में होगा। पिछला बार नावाडी में हुआ था, इस बार डुमरी में होगा। ये जो बगल में हमारा मैदान है उसी मैदान में होगा। स्कॉलर्स जो स्टूडेंट है उनको क्या हो गया? आप तो धनबाद में आकर लेढ़ी डूमर का जो मामला उठाए थे वो बस एक ही बार रहा, उसके बाद आप वो और हिट नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, दूसरा मामला नहीं उठा रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा सा हमको राज्य का नेता है राहुल जी, अब एक ही जगह हम नहीं ना ध्यान केंद्रित रहेगा, समय समय पर होगा, सब चीज़ें समय समय पर होगा। अच्छा, हम लोगों के सवाल पर आते हैं। कुछ सवाल हमको बोले थे, लोग बोले थे ये सवाल ले लीजिएगा। जेल कैंप में सारा चीज़ सही चल रहा है, मतलब आपसी संबंध? सही नहीं चल रहा है, झूठ बोल के क्या फ़ायदा है। अध्यक्ष जी ही बोल रहे हैं कि सही नहीं चल हाँ, रहा है। सही नहीं चल रहा है, सही करेंगे। इसलिए सही नहीं चल रहा है राहुल जी, क्योंकि ये नया पार्टी है, नए लड़के इस पार्टी में जुड़े हैं, उनको अभी तक आइडिया नहीं हो पाया है कि कौन सा बात सोशल मीडिया में लिखना है और कौन सा बात आके पार्टी फोरम में लिखना है। पार्टी फोरम में किस बात को रखना है और किस बात को मीडिया के सामने रखना है, अभी सीखना है। तो हम लोग ये सोचे हैं, सबसे पहले जो गर्मी का जो दौर है, अभी अगर हम ठीक रहते तो कार्यक्रम शुरू हो जाता। अभी बड़े उपाध्यक्ष जी को इसीलिए बुलाए हैं, हमारे पीए भी हैं उनको बुलाए हैं, हमारे अनुभवी मनोज जी को बुलाए हैं। अभी जस्ट हम लोग इसीलिए इन लोग को बुलाए थे कि हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर चलाएंगे। तो चाची प्रखंड में एक दिन, डुमरी प्रखंड में एक दिन, नावाडी प्रखंड में एक दिन, एक रात को, और उनको प्रशिक्षण देंगे कि राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता का कैसा व्यवहार होता है। वो जनता से जाएगा तो क्या बात करेगा, जनता अगर शिकायतें करेंगे तो उसको कैसे हैंडल करेगा, अगर आपकी पार्टी पर कोई वार हो रहा है तो उसको कैसे तार्किक रूप से जवाब दिया जाएगा, या फिर आप सरकार, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो सरकार को कैसे घेरेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर एक अनुशासन मन संबंधित और जानकारी संबंधित हम लोग प्रशिक्षण पे चर्चा कर ही रहे थे कि अभी गर्मी का समय भी है, नौजवान घरों पे बैठ भी रहे हैं और अब IPL का भी फाइनल हो जाएगा, उनको समय मिल जाएगा। तो हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही कुछ लोग बता रहे थे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब जो 1.5 साल के पहले जो एक्टिविटी हो रहा है तो वो एक्टिविटी हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, दिख नहीं रहा है। जयराम जी का शिथिलता दिख रहा है। गर्मी है राहुल जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहला बात आप क्लियर जान लीजिए कि एक्टिविटी इसलिए नहीं दिख पा रहा है कि अभी मौसम थोड़ा सा विपरीत है, और इस विपरीत मौसम में थोड़ा सा एक्टिविटी का अभाव है। सत्य है, सत्य है। जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ेंगी फिर से एक अलग ऊर्जा के साथ हम लोग दिखेंगे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोग कह रहे थे कि जयराम जी एक गलती किए हैं कि उनको मेयर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था सभी जगहों पर, उनको बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बंगाल चुनाव हमको भी मानता है कि वो संगठन था ही नहीं, हम लोग चले गए, संगठन था ही नहीं। ऐसे हमको लगा कि भाई बृहद झारखंड का पार्ट है, वहाँ निसंदेह अभी हम लोग को समय लगेगा वहाँ अपना पाँव पसारने में। झारखंड में ही, झारखंड का एक अलग चीज़ है, झारखंड का माइंडसेट अलग है। स्टेट बदल गया, यानी बहुत चीज़ें बदल गई। स्टेट का बॉर्डर बदल गया राहुल जी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और झारखंड, चूँकि हम झारखंड से हैं तो झारखंड का सेंटीमेंट अलग था। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बताइए, हिंदुस्तान के 1952 के बाद से आज की राजनीति में एक न्यू कमर लड़का कभी 27% वोट लेके नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी अंडर 30 एज।
तो ये, और उसमें से क्या था, कम से कम 40% बूथ में हम लोग का बूथ कैडर नहीं था। तो वो चीज़ें सब राज्यों में नहीं आप कर सकते हैं। लोग यूट्यूब में आपके स्पीच को सुने, उनको लगा कि नहीं भाई ये बंदा करेगा कुछ, इसमें है पोटेंशियल, वो गए और वोट देकर आए। गिरिडीह लोकसभा में 3.5 लाख वोट लाए। विधानसभा तो बाद की चीज़ है। हमारी पार्टी का तकदीर गिरिडीह लोकसभा का 3.5 लाख और झारखंड में मिला 8.5 लाख वोट ही तकदीर तय कर दिया था। तो उस क्रम में ये आपने सत्य कहा, हम लोगों ने स्वीकारा, वहाँ केडर था ही नहीं। और जो भी थे जिला अध्यक्ष चुनाव से ठीक 2-2 दिन पहले अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने लगे थे। प्रत्याशी जिनको बनाया वे लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। तो सारी चीज़ें वहाँ ठीक नहीं थी। आज भी कुछ लोग हमको बताते हैं, भले वो चीज़ सवाल लीजिए नहीं लीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कुछ लोग बताते हैं कि जेल कैम्प का शायद कुछ ग्राफ, वही लोग बताते हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि जेल कैम्प का ग्राफ बहुत डाउन चला गया है। नहीं, डाउन नहीं गया है। अच्छा, बोले मेयर का चुनाव जी। अच्छा बताइए, 22, 24, 25 हज़ार धनबाद शहर से वोट लेना कोई बुरा चीज़ है? कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। एक लड़का जो लंदन से पढ़ के आया, जिसको कभी अपने क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। बोकारो प्रत्याशी फिर आपके साथ वही जो ग्राफ आप वहाँ बता रहे हैं, जो परसेंटेज नहीं, बोकारो में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इस बात को हम लोग मानते हैं, चूँकि निमायदा संगठन में आने में देर कर दी। अगर वो 6 महीना साल भर पहले हमसे जुड़े होते हैं तो वहाँ भी अच्छा होता, लेकिन वो लेट से आए तो लोग असमंजस की स्थिति में रहे। लेकिन धनबाद में देखिए 24-25 हज़ार वोट, धनबाद जैसे नगर निगम क्षेत्र में आसान नहीं 4था नंबर प्राप्त करना। राज्य की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? खासकर हम लोग धनबाद से आते हैं तो धनबाद के सवाल को लेते हैं। भाजपा लगातार वहाँ पर कोयला चोरी को लेकर बोल रहे हैं, धनबाद में कैसे देख रहे हैं? लगातार वहाँ पर लोग, जनता तो बोलती है, पार्टी के लोग भी बता रहे हैं। देखिए, ये सत्य है, इस राज्य में खनिज संसाधनों का लूट में खुला छूट है और सरकार का सीधा संरक्षण है। और सरकार को जो रॉयल्टी खजाने में लेना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ट्रेजर में जमा होना चाहिए था, वो व्यक्तिगत रूप से माननीयों के पास जमा हो रहा है। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्ति बन रहा है। तो इसलिए लूट की छूट है इस राज्य में, और उसको लेकर हमें लगता है विपक्ष में बैठे सभी दलों को एक मोर्चे पर आकर एक जोरदार आंदोलन का बिगुल फूंकना चाहिए। मेरा भी समर्थन रहेगा। 29 को लेकर क्या प्लानिंग है? जब आप शांत होते हैं तो लोग बाजार में चर्चा ये करते हैं कि वो विधायक जी, डुमरी के विधायक जी चले गए दिल्ली और उनको भाजपा से कुछ साठगांठ हो रहा है। लगातार आप जब शांत पढ़ते हैं तो लोग ये चर्चा करते हैं। नहीं, दिल्ली जब जाते हैं तो पता नहीं लोग खबर लगा लेते हैं। और सही बात है, 2-3 राजनीतिक दल के बड़े नेता मिलने हमसे आ जाते हैं झारखंड भवन और मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं, हम उनके प्रस्ताव को सुनते हैं। इसमें बुराई क्या है? 29 को लेकर ना भाजपा देखिए, के साथ जाना है कि नहीं करना है, फिर भाजपा क्यों, कांग्रेस है, जेएमएम है, तो लगातार भाजपा के लोग ही इस तरह का आवाज, पार्टी का नाम काहे ले रहे हैं? नहीं, ठीक है, बातचीत होगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें। अभी कुछ पल, कुछ दिन, कुछ हम लोग के लिए ठीक घटित नहीं हुआ है, तो उन सब चीज़ों को भुलाते हुए हम लोग अच्छा करें और 29 में अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी मजबूती के दम पे चुनाव लड़ें। 1 से डबल होगा इस बार। अब 29 में अगर मान के चलिए कि जो हम लोग तो दहाई तक सोचे हैं महाराज, दहाई की संख्या सोचे हैं, 1 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम लोग दहाई पार की सोचे हैं। हम लोग तो 2 अंक छूने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस पर हमारा फोकस भी होगा कि 2 अंक के पार। तो ये थे डुमरी के विधायक जयराम महतो जी। हम लोगों ने कोशिश किया कि हर सवाल को टच करें और इन्होंने जवाब भी दिया है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं जो